बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिलचस्प वाकया सुने कि अडियाला जेल के अंदर अदालत लगी हुई थी। जीएचक्यू जो 9 मई का केस है, जीएचक्यू हमला केस लगा हुआ था और ये कल ही पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला ने वो अपना 15 सितंबर वाला नोटिफिकेशन वापस लिया जिसमें इन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर ट्रायल करना था। तो आज उस केस की समाअत अडियाला के अंदर थी और पता है इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान को आज एक नहीं, दो नहीं, 3 पैगामात भेजे गए कि भाईजान आ जाएं, जज साहब बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ केस की ट्रायल शुरू करना है और इस मामले को आगे पहुंचाना है। तो आपको पता है इमरान खान ने क्या जवाब दिया कि मैं शावर लेकर आऊंगा, इंतजार करें, मैं शावर लेकर आऊंगा। यानी इमरान खान जो है उनके मुतल्लिक आज अदालत इंतजार करती रह गई और इमरान खान जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा पहले मैं वर्जिश करूंगा और वर्जिश के बाद शावर लेकर आऊंगा, लेकिन वो अदालत के अंदर नहीं आए। तो आज अडियाला में एक तो जो शुरू में हुआ वो बता देता हूं, उसके बाद मजमूई तौर पे सारी सूरत हाल जो है। तो बताया गया जी इमरान खान ने 3 मरतबा उनको कहा गया कि आप पैगाम उनको भेजा गया, वो अदालत में नहीं आए। तो अब इस केस की समाअत की जहां तक बात है तो शेख रशीद चूंकि आज अदालत में गए हुए थे और उनका केस भी लगा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि अब अडियाला जेल की जो समाअत है वो तो हुआ ही करेगी, लेकिन आज मुल्जिमान को भी अंदर नहीं जाने दिया गया और खुद शेख रशीद साहब जो हैं वो इस केस के अंदर नामजद हैं और इमरान खान के पेश न होने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इसका मतलब है कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अब इस केस की समाअत होगी। तो मामला थोड़ा सा आगे चला गया है, लेकिन आज इमरान खान का ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ, उनका जी मैं वर्जिश के बाद शावर लेकर आऊंगा, लेकिन इमरान खान उस केस के अंदर आज अदालत में पेश नहीं हुए। दूसरा इमरान खान से जुड़ा हुआ एक और अहम मामला था और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। आप जानते हैं कि इमरान खान का जो अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी बहुत बड़ा मसला है और यह कहा जाता है जी इमरान खान जेल से अकाउंट चलाते हैं और इमरान खान का अकाउंट भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। तो एक जो शहरी गुलाम मुर्तजा है, ये ज़ाहिर एक मुहिब्बे वतन शहरी होंगे और इस मुहिब्बे वतन शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने आज इस केस की समाअत की और अरबाब ताहिर साहब ने इसके ऊपर जो है वो केस के हवाले से इमरान खान को, एनसीसीआई को और सुप्रीडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए हैं। और चूंकि इस केस के अंदर ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि दौरान कैद एक्स अकाउंट से मुबैना इंतशारी पोस्ट की जा रही हैं तो उनको हटाया जाए। तो फिलहाल जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत ने 2 हफ्ते का उस बारे में उनको टाइम दिया है और 2 हफ्ते के बाद अब इस केस की समाअत होगी। दूसरा आज का सबसे जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो आप जानते हैं कि 26वीं यानी तरमीम है। कई महीनों के बाद पिछले साल अक्टूबर के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और उसके नतीजे में आईनी बेंच बना, उसके नतीजे में पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क किया गया। तो 1 साल के बाद 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है आज वो अदालत के रूबरू आया। तो उस पर 2 बातें थी। पहला ये था कि बेंच की तश्कील का मामला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस्तदा उसमें यह है फुल कोर्ट सुने। अब फुल कोर्ट से क्या मुराद है? क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ फुल कोर्ट होगी? और नंबर 2 उस बारे में यह था कि जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त जो है वो नशर करने के हवाले से चीजें हैं। तो आज अदालत ने कहा जी चूंकि ये बड़ा केस है हम तरतीब के हिसाब से चलेंगे। तो उनका जी नंबर 1 जो है हम जो बराह रास्त कार्रवाई नशर करने की दरखास्तें हैं उन पर दलाइल सुन लेते हैं और उसके बाद जो है फुल कोर्ट के हवाले से हम सुन लेते हैं। तो पहली इस्तदा ये थी कि क्या अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो उसके ऊपर जब इब्तदाई दलाइल आए तो वहां पे जज साहिबान भी बोले। मिसाल के तौर पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त देखना आम शहरियों का हक है, चूंकि ये आम शहरियों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छा और वैलिड जो रिमार्क्स थे वो जनाब मंदोखेल साहब के थे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम बराह रास्त नशरियात का मिस यूज करते हैं और इसी दौरान हम सब एक्सपोज भी हो जाते हैं। वो गालिबन अदालत के जज साहिबान की तरफ बात कर रहे थे। जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए तो कहते हैं कि अदील सरफराज साहब के मुताबिक कमरा अदालत जो है वो एक कहकहे से गूंज उठा, क्योंकि सबको अंदाजा था क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो है जब ये मैटर आया
तो इसका जायजा लेना था। तो 8 रुकनी बेंच उठकर वापस चला गया और उन्होंने कहा जी हम जो है इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। महफूज करने के बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो ब्रेक थ्रू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की जाएगी और ये कल 11:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो इस दौरान हमें जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये इंकशाफ किया है, उनका कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, अगर जान की अमान पाऊं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच जाऊं। तो मेरा ख्याल है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, चूंकि उनके मुतालिक कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंसानी तारीख के अगर कहा जाए कि सबसे बड़े आईनी एक्सपर्ट हैं वो, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी कौम की डेफिनेशन क्या है, कौम से मुराद पाकिस्तान की कौम है या फिर जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर असल हुक्मरान है, जो असल हुक्मरान है ये उस हवाले से। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी हम जो कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से उनका कि हमने चीज़ों को मैनेज करना है तो अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। कल अब इस हवाले से क्या होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग, अच्छी बात है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो कल अदालत इस केस को सुनेगी जो बेंच के ऊपर इतराज़ात हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो खुद 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना है, क्या वो खुद को ही, यानी जिस चीज़ के ऊपर सवाल है वो अपने कॉज के अंदर, ये उनका कॉज है क्योंकि बराह रास्त वो बेनिफिशरी हैं। अगर ये ना होता तो क्या आईनी बेंच में वो बैठते, अगर ये ना होता तो क्या आईनी बेंच के जज साहिबान को इतनी सिक्योरिटी और सब कुछ मिल रहा होता जो अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से हम सुनते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अहम मामला होगा और अगर आपने इसको आईनी बेंच के अंदर लाया तो मेरे ख्याल है ये वही फैसला आएगा और वही नतीजा आएगा जो फौजी अदालतों के केस के अंदर आया, जो तहरीक इंसाफ से सीटें वापस लेने के हवाले से आया और उसके बाद जो है उससे अगली बात जो है वो हमने जजेस की सीनियरिटी के मामले के ऊपर देखा। क्योंकि आईनी बेंच के हवाले से मैं कहता हूँ, हमेशा जब कहते हैं ना कि माजी में काजी हुसैन अहमद आया करते थे तो वो चला कहता था कि जालिमों काजी आ रहा है। तो अब जब जब ये खबर आए आईनी बेंच आ रहा है तो मैं कहता हूं जालिमों तैयार हो जाओ, आईनी बेंच आ रहा है और आईनी बेंच एक बार फिर कोई अहम कौमी फरीजा सर अंजाम देगा। चूंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद कहा कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो जिस कौम की वो खिदमत कर रहे हैं फिर वो कौम कहती है कि अब कोई अहम फरीजा सर अंजाम देने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस हवाले से है कि क्या उसको वो आईनी बेंच अपने सामने या फुल कोर्ट के सामने, मेरे ख्याल है इसको सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट स्ट्रेंथ के सामने, हालांकि अब आपने फुल कोर्ट के अंदर भी आपने नंबर चेंज कर लिया। नंबर कैसे चेंज कर लिया कि आपने उस 26वीं तरमीम के नतीजे में अपॉइंटमेंट्स की हैं। सुप्रीम कोर्ट भरी पड़ी है, जिसको वो अंग्रेजी के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तारीखी पैराए में, कोर्ट पैकिंग। आपने कोर्ट पैकिंग कर ली है। अगर इस कोर्ट पैकिंग के बाद भी आप उसको फुल कोर्ट में नहीं लेके जा रहे तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा वैलिड किस्म का सवाल होगा। और उसमें एक तो फुल कोर्ट में लगाएं, दूसरा उसको नशरियात के, ताकि देखें एक फैसला होगा जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच ने सीटें छीन ली, लेकिन एक तारीख का फैसला भी है कि वो जुल्म किया गया। अगर तहरीक इंसाफ की वो सीटें नहीं बनती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी की भी नहीं बनती थी। इसी तरह से इस केस का फैसला जज साहबान तो जो देंगे सो देंगे, कौम को पहले ही पता है अगर उस तरफ गया। लेकिन एक तारीख के धारे में भी चीजें दुरुस्त रहना जरूरी है और पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए कौन सा जज क्या सवाल उठा रहा था, कौन से जज की क्या इस्तदलाल था और क्या मौक़िफ़ था। ये मेरे ख्याल से उनके सामने आना चाहिए। कुछ खबरें एक सनम जावेद के हवाले से, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ सनम जावेद की गिरफ्तारी उनके हवाले से पता चल रहा था कि वहाँ पे FIR भी खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हो गई। तो उनके जो शौहर हैं अतीक रियाज, उन्होंने आज इस हवाले से बताया और अतीक रियाज जो हैं उन्होंने ये कोई 11:30 बजे जो है इस बारे में तफसीलात दी और उनको बता दिया कि उनके शौहर को जो है, उनकी जो अहलिया है उनको कोट लखपत जेल ले जाया गया। उन्होंने सुबह ये बताया था और कहा जी अभी कोट लखपत जेल लाहौर से खबर आई है कि सनम को सुबह कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल अभी कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा क्योंकि जब लोग जेल ट्रायल पर जाएंगे तो कंफर्म खबर आ जाएगी। तो उसके बाद उनका जी अभी एक वकील जो जेल ट्रायल पे हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि सनम को सुबह सनम जेल ले आए थे। ये सारी फस्तायत तभी खत्म होगी जब खान साहब बाहर आएंगे। तो अब उनके बताने का मकसद ये है कि जो सनम जावेद हैं उनको लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जो पेशावर से उनको
गिरफ्तार करने के बाद। तो इसका मतलब है कि उनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार करके उनको लाहौर के जेल के अंदर मुंतकिल किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी कैसे हुई है, ये गिरफ्तारी किसने की है, अगर लाहौर पुलिस वहाँ पे गई थी तो वो कैंट के अंदर कैसे चली गई और उसने मकामी पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ही कैसे किया, ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ उसका बैड टेस्ट आएगा। और खैबर पख्तूनख्वा से एक खबर और ले लीजिए, चूँकि खुर्रम ज़ीशान के हवाले से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो उसमें आज एक और चीज़ चलाई जनाब जुनैद अकबर ने, जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, वो आपस में एक दूसरे से नाराज़ भी हैं, इख्तलाफात भी हैं। उन्होंने लिखा जी, जिन 22 KP असम्बली MPS के बयान हल्फी जिन्हें दिखाए गए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट पास हैं, खुर्रम ज़ीशान की सेनेट इलेक्शन से पहले उनकी निशानदही की जाए ताकि बाकी 70 अरकान असम्बली को कारकुनान शक की निगाह से ना देखें। उन्हीं 22 अरकान की बयान हल्फी की वजह से हमें सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उनका कहना यह है कि तहरीक इंसाफ के, ये गड्ढापुर के हवाले से खबरें आई थी कि उन्होंने एक पार्लिमानी अपनी पार्टी इजलास में कहा था कि शायद वो तहरीक इंसाफ या सेनेट को उसको इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कि तहरीक इंसाफ के जो 22 MPs हैं वो उन्होंने बयान हल्फी इस्टेब्लिशमेंट को दिए हुए, तो वो कह रहे हैं भाई हमें उसकी निशानदही कर दी जाए कि ये 22 हमारे लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए, ताकि कल को अगर कोई इलेक्शन में ये ना हो कि उन 22 की वजह से आप इलेक्शन में हार जाएं। तो इससे भी अंदाजा होता है। उससे एक चीज़ और है, आज इवन मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो कह रहे थे कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और लेकिन PTI के लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं, या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। तो ये सवाल तो मैंने आपको कहा था पहले भी उठेगा कि जब आप बाहर से कोई किसी को लेके आएंगे। उनका वज़ीर आला KPK ने, अली अमीन गंडापुर ने पूरा सूबा बर्बाद कर दिया है, उन्हें एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर का जो मामला है वो थोड़ी उनकी डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स भी है, और गंडापुर साहब को भी इमरान खान हमेशा कहते हैं कि अपने हल्के की पॉलिटिक्स से निकल के देखें, नेशनल पॉलिटिक्स करें, और फजलुर रहमान साहब भी ज़रा उस पैराए में बात करें। एक अच्छी खबर और है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जिनको उस नाजायज़ मुल्क ने गिरफ्तार कर लिया था, वो उस फ्लोटेला के ऊपर गए थे, तो आज अच्छी खबर यह है कि वो रिहा हो गए हैं। उनकी एक तस्वीर आ गई है जिसमें वो उर्दन में पाकिस्तान के सफारत खाने पहुंच गए हैं। ये एक अच्छी खबर है और हमें सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हम सब की तरफ से, कौम की तरफ से वो एक जो फ़र्ज़ है वो अदा किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।